नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राजवीर सिंह चौहान, उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। हमारे पास उनके जीवन और इस दुर्घटना से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर चौहान, एक पायलट की कहानी से जानकारी। तो आज हम उनकी सेवा, उनकी वो आखिरी उड़ान और इस हादसे के पीछे जो बड़े सवाल हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं उनके परिचय से। जयपुर के शास्त्री नगर के रहने वाले थे 37 साल के राजवीर सिंह चौहान। जी, उन्होंने 2009 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी। पहले आर्टिलरी और फिर एविएशन विंग में रहे। करीब आप कह सकते हैं 14-15 साल की सेवा दी उन्होंने। अच्छा। हाँ, और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे। अनुभव की बात करें तो 2000 घंटों से ज्यादा की उड़ान का तजुर्बा था उन्हें। 2000 घंटे। जी, और इसमें पंजाब में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वैसे मुश्किल इलाकों के मिशन भी शामिल थे। तो यह अनुभव काफी मायने रखता है, जाहिर है। सही कहा, बहुत ज्यादा अनुभव। और फिर अक्टूबर 2024 में सेना से रिटायरमेंट लिया उन्होंने। जी। उसके बाद देहरादून में आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़े। बेल 407 हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर एक नई पारी शुरू की। हाँ, एक नई शुरुआत थी। पर ये सफर बहुत छोटा रहा। उनकी जो अंतिम उड़ान थी वो 15 जून 2025 की थी। हाँ, उस दिन सुबह करीब 5:19 पर बेल 47 हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से उड़ान भरी थी। 7 लोग थे उसमें सवार। केदारनाथ से गुप्तकाशी। जी, गुप्तकाशी के लिए। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद गौरीकुंड के पास हादसा हो गया। मौसम बहुत खराब था, घना कोहरा बताया जा रहा है, और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जो शुरुआती जांच है वो इशारा कर रही है कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, मतलब CFIT की तरफ। CFIT ये क्या होता है, थोड़ा सा अगर आसान शब्दों में बताएं। जरूर। देखिए, सीफिट का मतलब है कि विमान पूरी तरह पायलट के नियंत्रण में है, लेकिन खराब विजिबिलिटी, जैसे घना कोहरा हो या अंधेरा, उसकी वजह से पायलट को ये अंदाजा नहीं लग पाता कि जमीन या कोई पहाड़ कितना नजदीक है। अच्छा, मतलब अनजाने में टक्कर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, अनजाने में विमान टकरा जाता है। और हादसा इतना गंभीर था कि लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान की पहचान भी DNA जांच से करनी पड़ी। ओह, ये सुनकर बहुत दुख होता है। और खासकर जब हम उनके निजी जीवन के बारे में सोचते हैं। उनकी शादी 2011 में हुई थी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान से। वो खुद भी सेना में हैं। जी, सेवारत है। और सबसे दुखद बात तो ये कि सिर्फ 4 महीने पहले ही उनके घर जुड़वा बेटों का जन्म हुआ था। हाँ, ये बहुत ही दुखद है। 30 जून को परिवार ने शायद कोई पारंपरिक उत्सव की योजना भी बना रखी थी। और फिर उनके पिता गोविंद चौहान और बड़े भाई को उनकी देह लेने उत्तराखंड जाना पड़ा। वाकई बहुत ही मार्मिक स्थिति। उनका अंतिम संस्कार फिर 17 जून को जयपुर में हुआ, चांदपोल मोक्षधाम में, पूरे सैन्य सम्मान के साथ। और उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान, वो सेना की वर्दी में थीं, पति की तस्वीर हाथ में लेकर अंतिम यात्रा में सबसे आगे चल रही थीं। उन्होंने आखिरी सलामी दी। वहां जो लोग मौजूद थे, उन्होंने राजवीर अमर रहे के नारे भी लगाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, पूर्व CM अशोक गहलोत, कई जानी मानी हस्तियां वहां पहुंची थी श्रद्धांजलि देने। ये सम्मान और ये व्यक्तिगत क्षति अपनी जगह है, लेकिन एक और पहलू है जो परेशान करता है ना? आप सही कह रहे हैं। इस व्यक्तिगत दुख के साथ ये याद रखना भी जरूरी है कि ये हादसा एक बड़े और थोड़े चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा लगता है। हाँ, यही बात मैं कहने वाला था कि पिछले सिर्फ 6 हफ्तों में 4 धाम यात्रा के इसी रूट पर ये 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी। 5वीं, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। बिल्कुल, ये घटनाएं साफ तौर पर हिमालयी क्षेत्र में, खासकर जहां मौसम इतना अप्रत्याशित है, वहां हवाई सुरक्षा और मौसम की निगरानी को और बेहतर करने की जो तत्काल जरूरत है, उस पर जोर देती हैं। तो कुछ कदम उठाए गए इस दिशा में? हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, और साथ ही कुछ चार्टर सेवाओं को 2 दिनों के लिए निलंबित भी किया गया है। अच्छा, क्यों निलंबित दिया गया? ताकि जो मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं, यानी SOPs, उनका मूल्यांकन किया जा सके। तकनीकी सुरक्षा, पायलट की योग्यता के मापदंड, इन सब चीजों को परखा जा सके। SOPs मतलब सुरक्षा के नियम और तरीके? जी हाँ, उड़ान से पहले, उड़ान के दौरान सुरक्षा के लिए जो नियम तय होते हैं, मौसम की जांच कैसे होगी, पायलट की ट्रेनिंग और योग्यता क्या है, विमान का रख रखाव कैसा है, ये सब कुछ, इनका बारीकी से मूल्यांकन हो रहा है। तो मतलब ये सिर्फ मौसम का मामला नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर, पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। सही कहा। देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान एक समर्पित सैनिक थे, एक बेहद कुशल पायलट थे,
उनका इस तरह जाना हमें हिमालय जैसे चुनौतीपूर्ण माहौल में उड़ानों से जुड़े जोखिमों की गंभीरता से याद दिलाता है। और जांच और एसओपीज की समीक्षा तो जरूरी कदम है ही, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि तीर्थ यात्रा की बढ़ती मांग है, सुविधा भी चाहिए लोगों को। बिल्कुल। तो इस सुविधा और हिमालय जैसे संवेदनशील और इतने अप्रत्याशित मौसम वाले इलाकों में हवाई यात्रा की सुरक्षा, इसके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, किन स्थायी प्रणालीगत बदलावों की जरूरत है ताकि ऐसे दुखद हादसे दोबारा ना हो, ये एक बड़ा सवाल है।